आए हुए हैं जंतर मंतर पे और इधर जो है सोनम वांगचुक जी है, इधर जो सारे लोग हैं और एक अंकल जी हैं जो लोग जो मजहब में बांटते हैं ना, उनका एक मिसाल पेश किया है इन्होंने और इनसे हम थोड़ा बात करेंगे कि जब से स्टार्ट हुआ है तब से जो है अभी तक ये है। और क्या लग रहा है आपको, इतना दिन आप मेहनत कर रहे हैं, हाँ। सरकार की तरफ से क्या कोई रिप्लाई अभी तक कुछ सुनने को मिला है? अभी रिप्लाई सुनने को मेरे तक तो नहीं आई, लेकिन ये है कि जैसे यहाँ पर कुछ वक्त आते हैं, लॉयर आते हैं जो भी बोले यहाँ पर कि हाँ कुछ है, बातचीत हो रही है और अब जो है अच्छे लीडर हर पार्टी से यहाँ पर आ रहे हैं। तो कि भाई अभी यहाँ आज भाषण दिया था सोमनाथ भारती थे, एक एडवोकेट थे आम आदमी पार्टी के, और भी लोगों का मैंने सुना यहाँ पर कि कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कुछ होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा और आने वाले वक्त में सफलता मिलेगी और सफलता कामयाबी अनकरीब अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि संघर्ष जारी रहना चाहिए, संघर्ष जो है ये जारी रखना है और लंबा मान के चलना है और हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत वाले के साथ अल्लाह ताला की मदद होती है और ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं एक मकसद के लिए बैठे हैं कि सभी के बच्चे, हर धर्म के बच्चे, देखिए हमारा आने का मकसद क्या है। अब अगर जोड़ा जाता है हिंदू मुस्लिम का, यहाँ फंडा चल रहा है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है और आपका शाहीन बाग बना दिया, ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब मिलकर एक साथ खाना खा रहे हैं, रात को खाना साथ में खाते हैं, दिन में नहीं खाते और रात को साथ खाते हैं और एक भाईचारा है यहाँ पर। यहाँ तो ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना जैन, सब यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से सब आ रहे हैं और बच्चे तो सभी के पढ़ते हैं जी, सब मुस्तकबिल तो सबका जुड़ा हुआ है और नीट के पेपर जो दिए हैं और जो बच्चे दुनिया से चले गए तो वो भी तो अपने ही हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनके वालिदैन हैं, तो देखो कितने दुख और तकलीफों से गुजर रहे होंगे, तो हम दर्द महसूस कर सकते हैं। और बच्चे आगे ऐसा ना करें, हौसला ना खोएं और हौसला रखें और फिर खड़े हो जाएं, फिर हिम्मत करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और जो है ये जैसे दीप के कदम उठाया वो हमारे सोनम वांगचुक जी जो बहुत महान वैज्ञानिक हैं और बहुत महान हस्ती हैं, आज कहाँ से आकर कहाँ भूख हड़ताल गर्मी में कर रहे हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं, तो हमारे बच्चों के लिए तो बैठे हैं, देश के लिए बैठे हैं। जो यहाँ के जो एक शिक्षा व्यवस्था है उसको जो सुधारने के लिए एक मांग यही तो है और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और यही जो है ये बच्चा अमेरिका से यहाँ पर आया, दीप के जो है अभिजीत दीप के, वहाँ से यहाँ पर आया, तो आने का मकसद उनका भी यही है, शिक्षा में सुधार आना चाहिए और कोई दूसरा मकसद नहीं है, कोई सियासी नहीं है, कोई पॉलिटिकल कोई मामला नहीं है। तो यहाँ पर जो है सभी को आना चाहिए। भाई मेरी सबसे अपील है सब देशवासियों से, जिस तरीके से यहाँ आ रहे हैं और दिल्ली वाले हैं, किसी भी तरीके से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए आप और आकर यहाँ शरीक होइए। गर्मी मत देखिए, गर्मी सर्दी का तो मिलन है, गर्मी गई है तो सर्दी आएगी, सर्दी गई है तो बरसात आएगी, तो ये चलता है और आप घबराएं नहीं और आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो है हिम्मत बढ़ानी चाहिए और उम्र का तकाजा नहीं है, मेरी उम्र से नहीं है। अब जैसे चाचा खड़े मेरे से ज़्यादा होंगे या कम होंगे, मैं 66 साल में हूँ तो 80 साल के भी आ रहे हैं, उनका मकसद आने का यही है, हिम्मत बढ़ाना है, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप जितना मेहनत कर रहे हैं एकदम जो है कामयाबी मिलना जरूरी है। बिल्कुल मिलेगी। देखिए अल्लाह वाले की, अल्लाह पाक की तरफ से मदद होती है और एक मेहनत में कभी नहीं होनी चाहिए। एक जो हमारा संघर्ष है ना, उस संघर्ष में कभी नहीं होनी चाहिए। संघर्ष के अंदर जितनी जो ताकत के साथ और उसका मतलब एनर्जी के साथ लड़ी जाएगी, इतना ही अच्छा है। और यहाँ पर बैठेंगे, गर्मी क्या चीज़ है, कोई बात नहीं है, सभी बैठे हुए हैं, हज़ारों युवा युवती यहाँ पर सड़क के ऊपर बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं या सो रहे हैं, अपना घर आराम छोड़कर, एसी रूम छोड़कर, नरम गद्दे छोड़कर आज यहाँ पर सो रहे हैं, तो वो एक मकसद के लिए है। उनका मकसद यही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जंतर मंतर पे जो बच्चे आए हुए हैं, टफली वाले हैं, उनसे क्या होगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं? अब मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, इन बच्चों से अगर कुछ नहीं होगा तो वो जो ढपली वाले संसद में बैठे हुए हैं, वो वहाँ भी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए हैं और जो गाने गाते हैं और जो ढपली के ऊपर नाचने वाले हैं, तो उनसे क्या हो रहा है। मैं कभी सुनता था कि हमारे जो उच्च सदन और नीचे सदन में बुद्धिजीवी बैठते हैं, मैं बचपन में सुनता था कि बुद्धिजीवी कौन होता है, मैं पेपर पढ़ता था तो उसके अंदर होता था कि जो निचला सदन है उसके अंदर जो हम भेजते हैं, जो राज्यसभा में चुनते हैं, वो बुद्धिजीवियों को भेजते हैं। तो आज सब जगह बुद्धिजीवी तो बहुत ही कम है, देखने को नहीं मिल रहा है। ये ढपली वाले हैं, ये अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं तुम्हारे कानों तक, और ढपली वाले तो बहुत से हैं और बहुत हैं। उसके अंदर जो आपने बिठा रखे हैं, जिनको आपने सांसद बनाया, उनको किस बिना पे बनाया, उनमें क्या काबिलियत है? वो IAS करे हुए हैं, UPSC करे हुए हैं, MBBS है, बस वोटिंग लेना है, जीत जाना है, ये उनका मकसद नहीं। बस उनका ये गुणगान करना है, गुणगान करना है वोटिंग का। तो आज आपको और समझ में आ रहा होगा वोटिंग किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है। तो कोई वो छुपी हुई बात नहीं, वो छुपी बात नहीं है और ना ही उस पर बोलना बेकार है, क्योंकि आप सबके सामने हैं। लोग, बहुत सारे लोग बोले थे 22 लाख बच्चे का जो है पेपर, नीट का पेपर एग्जाम जो है कैंसिल हुआ। जिस तरीके से मैंने और लोगों के आना चाहिए था, वो थोड़ा कम दिख रहा है, लोगों का कहना है। नहीं, बराबर आ रहे हैं। जैसे जैसे देखिए
अगर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई जॉब करता है और अपने जॉब के बाद यहाँ 2-3 घंटे देता है तो ये छोटी बात नहीं है। और वो सीधे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत दूर जॉब करते हैं, सीधे डायरेक्ट यहाँ आते हैं और उसके बाद अपने घर जाते हैं, 2-3 बजे जाते हैं। तो कोई अपना वक्त दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, जैसे संडे सैटरडे और कोई जो गेजेटेड हॉलीडेज होता है उसके अंदर बराबर भीड़ आती है। तो इस बात से आप समझ जाइए कि कौन लोग आ रहे हैं, पढ़ा लिखा तबका आ रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखों के लिए है ये लड़ाई है और ये संघर्ष है पढ़े लिखों के हैं। तो तादाद को मत देखिए, तादाद तो हमेशा 1,500-2 हज़ार रहती है और कल भी बहुत थी, परसों भी बहुत थी और रात में फिर हो जाती है। अब 6-7 बजे के बाद तो जॉब से, जैसे मैंने बता चुका, तो उसी तरीके से जिसके पास जैसा समय है और जो जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, चाहे खाने से, पीने से, आने से, उपस्थिति के अंदर, सब कर रहे हैं। धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत।